तो जब कहीं पे सिग्मा का इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करे किसी भी p ऑर्बिटल के साथ, इसे आप नाम देंगे हाइपर कंजुगेशन। क्लियर? देख लीजिए क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विद एडजेसेंट p ऑर्बिटल। देखिए ऐसे क्या है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का एडजेसेंट p ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन कहलाता है हाइपर कंजुगेशन। ये जो एडजेसेंट p ऑर्बिटल है वो वेकेंट हो सकता है, वेकेंट p हो सकता है, या फिर हाफ फील्ड हो सकता है, या फिर पाई p ऑर्बिटल हो सकता है। इसी को आप नाम देंगे हाइपर कंजुगेशन। क्लियर? और इसमें इसे एक नाम और देंगे आप, नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस, अभी आप देखोगे इसमें एक एटम, जितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसमें एक एटम बिना बॉन्ड के साथ साथ चलता है, उसे इस वजह से इसका नाम हो जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। और इसकी वजह से हम लोग कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम शानदार, वेरी गुड। बाय द वे, आज हमारे और आपके मिलने की वजह हाइपर कंजुगेशन है। हाइपर कंजुगेशन से पहले हम लोगों ने कंजुगेशन पढ़ा हुआ है। यहाँ पे शब्द देखिए कंजुगेशन है, इसमें हाइपर कंजुगेशन, कंजुगेशन इससे लिखा हुआ है। तो पहले आप कंजुगेशन पढ़े हैं, याद आ रहा है कुछ? अगर ना पढ़े हो आप तो आप सर्च करें SN Sync केमिस्ट्री, इस चैनल पे जाएं और वहां पे प्लेलिस्ट में एक टॉपिक मिलेगा आपको कंजुगेशन, तो आप उसे अच्छे से देख लें आप लोग। बहुत शानदार टॉपिक है, उसे करने के बाद आप रेजोनेंस को बड़ी आसानी से समझ सकते हो। इसके पहले रेजोनेंस का लेक्चर भी लिया था हम लोगों ने, तो उसमें दिया गया है। फिलहाल हाइपर कंजुगेशन देखिए कहाँ कहाँ मिलता है सबसे आसानी से। देखिए यहाँ पे मेनली जो है यह पाया जाता है कार्बोकैटायंस में, कार्बोकैटायंस हो सकता है, होता है फ्री रेडिकल में पाया जाता है, फ्री रेडिकल एंड एल्कीन्स, मेनली ये तीन जगह पाया जाता है ऐसे कंपाउंड्स में। देखिए ये हो गए, और एक और आपको मिलेगा, जैसे कहीं कहीं देखिए एक कार्बन आयन, कार्बन आयन भी मिलता है मेनली CCl3 CH2 माइनस में। बस डिफरेंस ये होगा कि यहां पर हम इसे नाम देंगे हम लोग रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, इसे आप बोलेंगे रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, इसको आगे डिस्कस करते हैं हम लोग भी। फिलहाल यहां पर देखिए कार्बोकैटायन है, कार्ब रेडिकल है और एल्कीन्स है। यहां पर आपको मिलने वाला है हाइपर कंजुगेशन। कंडीशन ए होती है इन तीनों के साथ कि एटलीस्ट 1 अल्फा H होना चाहिए, इसके पास कम से कम एक अल्फा H होना चाहिए, तभी ये कंडीशन, ये हाइपर कंजुगेशन पाया जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें जो कंजुगेशन है, कंजुगेशन में आप देखेंगे तो ऐसा कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे दिया गया हो CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां दिया गया है सपोज CH2 पर माइनस या प्लस, ऐसे दिया गया। मान लो यहाँ पे जब इसका अगला स्ट्रक्चर आप बनाए थे, इस बॉन्ड को आपने ऐसे शिफ्ट कर दिया था, यहाँ पे हो गया था CH2 पे प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो जब आपने कंजुगेशन किया था तो आपने वहां पे एग्जांपल देखा था, यहाँ पे क्या है, पाई सिस्टम है, और प्लस का मतलब यहाँ पे एक p ऑर्बिटल है, वेकेंट p ऑर्बिटल। ये पाई जो है, पाई ऑर्बिटल्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो। देखिए पहले कहाँ पे है, इसमें राइट लेफ्ट साइड में है, देखिए लेफ्ट साइड में है, और यहाँ पे राइट साइड आ चुका है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो पाई के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज कर रहे हैं, पाई के इलेक्ट्रॉन इस p के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। कह सकते हो आप लोग कि इंटरेक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विद p ऑर्बिटल इज कॉल्ड कंजुगेशन। यह तो आपने पढ़ा था कंजुगेशन में, एसिन, एसिन आपने देखा था कंजुगेशन में कि जब डीलोकलाइज करे पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, p के साथ, या इसको बोल सकते हैं क्या हम लोग, हाँ, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद p ऑर्बिटल इज कॉल्ड कंजुगेशन था। अब यहां पे देखिए नाम में लिखा हाइपर, हाइपर का मतलब अति होना, इसलिए हिंदी में इसको बोलते हैं अति संयुग्मन। कंजुगेशन को बोलते हैं संयुग्मन और इसे अति संयुग्मन, मतलब कंजुगेशन की अति हो रही है। अति क्यों? अति का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, इसकी मीनिंग एग्जैक्टली ये है कि अब पाई बॉन्ड यहाँ पे डीलोकलाइज करे, कारण यह है कि पाई बॉन्ड वीक होता है, टूटेगा, डीलोकलाइज करेगा, किसी से इंटरेक्शन फील करेगा, लेकिन सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है ना। अब अगर सिग्मा बॉन्ड किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रही है, अति हो रही है, हाइपर हो रहा है। तो जब कहीं पे सिग्मा का इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करे किसी भी p ऑर्बिटल के साथ, तो इसे आप नाम देंगे हाइपर कंजुगेशन। क्लियर? देख लीजिए क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विद एडजेसेंट p ऑर्बिटल। देखिए ऐसे क्या है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का
एडजेसेंट p ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन कहलाता है हाइपर कंजुगेशन। ये जो एडजेसेंट p ऑर्बिटल है वह वेकेंट हो सकता है, वेकेंट p हो सकता है, या फिर हाफ फील्ड हो सकता है, या फिर पाई p ऑर्बिटल हो सकता है। इसी को आप नाम देंगे हाइपर कंजुगेशन। क्लियर? और इसमें इसे एक नाम और देंगे आप, नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस। अभी आप देखोगे इसमें एक एटम, जितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसमें एक एटम बिना बॉन्ड के साथ साथ चलता है, उसे इस वजह से इसका नाम हो जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। और इसकी वजह से हम लोग कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। ठीक भाई, जब हम लोग आते हैं यह कब, इसमें एटलीस्ट 1 अल्फा एच का मतलब क्या है दिखाते हैं आपको हम करके, जैसे दिए। अब पहले तो अल्फा एच पहचान आना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं पहले एक कार्बोकैटायन CH3 CH2 प्लस मान लीजिए दिया गया आपको, और रेडिकल लिखते हैं CH3 CH, देखिए एक रेडिकल हो गया। एक एल्कीन लिखते हैं आपके सामने, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। अब यहां पे CH2 और आगे CH3, ऐसे तीन तरह के, देखिए एक इसमें कार्बोकैटायन हो गया। अब कार्बोकैटायन और भी लिख सकते हैं हम लोग, CH3 CH प्लस, अब यहां पे आगे CH2 CH3, ऐसे यहां पे CH3 ऐसे लिखा हो। ठीक, सबसे पहले डिसाइड करें, पहचाने हम लोग यहाँ पे एटलीस्ट 1 अल्फा एच का मतलब क्या है, अल्फा एच का मतलब क्या है यहाँ पर है। ठीक है, जैसे अब अल्फा एच अगर पहचानना है आपको तो सबसे पहले देखिए, जिससे किसी कंपाउंड की पहचान होती हो, जिसकी वजह से किसी कंपाउंड की पहचान का मतलब नाम। ठीक है, जैसे इनका नाम है कार्बोकैटायंस क्योंकि प्लस इन पर है, कार्बन पे प्लस तो नाम कार्बोकैटायन। इनका नाम है फ्री रेडिकल्स क्योंकि कार्बन पे रेडिकल्स है, और यहाँ पे इनका नाम है एल्कीन क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। जिसकी वजह से किसी कंपाउंड का नाम हो, पहचान हो, उसे आप बोलोगे उसका मेन ग्रुप। यानी ये हो गया इसका मेन, जिससे यहाँ प्लस है, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका मेन हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और इस यह हो गया मेन ग्रुप कह सकते हो, या मेन सेंटर, इसी से इसकी पहचान है कार्बोकैटायन। तो इस मेन से डायरेक्ट जो कार्बन अटैच होगा उसे बोलोगे आप अल्फा कार्बन, यानी इससे डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन हो गया। इसी से डायरेक्ट अटैच्ड ए भी कार्बन अल्फा हो गया, इसी से डायरेक्ट अटैच्ड ए कार्बन अल्फा हो गया। अल्फा के बगल में बीटा होता है ऐसे। ठीक, अब अल्फा कार्बन पे जो H होंगे उन्हें आप नाम नहीं, समझ गया ना। तो अल्फा कार्बन पे 3 H यहां हो गए, 3 H यहां पे, 2 H यहां पे, तो 3 + 3 6 + 2 8, यानी यहां पर अल्फा H की संख्या 8 हो गई। यहां पे आ जाओ, ये भी एक कार्बोकैटायन है, कार्बन पे प्लस मतलब कार्बोकैटायन है ना। तो जब कार्बोकैटायन है तो देखिए यहाँ पे ए हो गया इसका मेन ग्रुप हो गया ये। ठीक है, अब इसी से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन पे 3 H मतलब यहाँ पे अल्फा H की संख्या हो गई 3, ऐसे पहचानते हैं। ठीक, यहां जाओ, देखिए यहाँ पे डॉट बना है। डॉट बोले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। ये हो गया इसका, यह इसकी पहचान हो गई, मेन हो गया। इस मेन से अटैच्ड कार्बन यहाँ पे अल्फा कार्बन हो गया, इसी से अटैच्ड डायरेक्टली तो अल्फा हो गया, इसके बगल में बीटा हो गया ऐसे। देखिए अल्फा कार्बन के H को आप बोलेंगे अल्फा H, बीटा कार्बन के H को आप बोलेंगे बीटा H। आगे और भी कार्बन तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा से बोलते चले जाते हैं। बाय द वे यहाँ पे अल्फा पे 2 H है, इस अल्फा पे 3 H है, तो टोटल अल्फा H के नंबर यहाँ पे हो गए 3 + 2 5। क्लियर? देखिए यहां पर A है एल्कीन्स, इस डबल की वजह से इसकी पहचान है, जिसकी वजह से कंपाउंड का नाम होगा, पहचान होगी, वही उसका मेन मान लोगे आप। और मेन से अटैच्ड कार्बन हमेशा अल्फा होगा, यह हो गया अल्फा कार्बन, ये बगल में बीटा। आपको अल्फा कार्बन के H से मतलब है इस कार्बन पर 2 H, तो अल्फा H की संख्या 2 हो गई। ठीक है, कोई भी कंपाउंड रहे। अब और देख लो, जैसे आपको दिया हुआ CH3 CH2 CH2 COOH, इसे पहचानते हो आप। ठीक है, यह कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड किसकी वजह से? इसकी वजह से है, इसका मेन हो गया। ठीक है, मेन से डायरेक्ट अटैच्ड अल्फा कार्बन बीटा कार्बन डेल्टा कार्बन, ये अल्फा बीटा, सॉरी अल्फा बीटा गामा, आगे होता डेल्टा हो जाता, ऐसे पहचान लोगे। तो अल्फा बीटा गामा और फिर डेल्टा होगा, जो जस्ट बगल में होगा। कोई और भी कंपाउंड जिसमें या दूसरा होता कोई, जैसे CH3 CH2 CH
यहाँ पे OH होता है, ऐसे मान लो अल्कोहल हो गया, तो अल्कोहल में इसकी पहचान OH की वजह से है, OH। तो ये हो गया मेन इसका, ठीक है, ये हो गया इसका मेन ग्रुप। तो इससे अटैच क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, इसी अल्फा से अटैच ये बीटा हो गया, फिर ये गामा हो गया। तो आप ऐसे किसी भी कंपाउंड के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा H को कार्बन को पहचान सकते हो और उसी के आधार पर उसके H का नाम हो जाता है। बाय द वे हमें कल पढ़ना था कार्बोकैटायंस, फ्री रेडिकल्स और एल्कीन्स में ये सभी हाइपर कंजुगेशन शो कर सकते हैं जिनके पास अल्फा H है। ठीक है, अब आगे पहचानोगे भी आप। देखिए यहां पर अब कैसे वेकेंट पी की बात की जाएगी। वेकेंट पी देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विद एडजेसेंट पी ऑर्बिटल। वो कैसा हो सकता है, वेकेंट हो सकता है, वेकेंट मतलब प्लस है ना, प्लस हो सकता है। और क्या लिखा, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाला, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, एक है मतलब हाफ फील्ड हो गया, और दूसरा क्या है पाई पी, या पाई है तो पाई पी कहा जाएगा, इसका ऑर्बिटल क्या हो जाएगा पाई पी। तो ऐसे ऑर्बिटल्स के साथ इसका इंटरेक्शन कहलाता है हाइपर कंजुगेशन। आइए एग्जांपल देखते हैं, ठीक है हम लोग। देखिए आगे इसके बहुत आसानी से सबको समझ आएगा, हम दिखाते हैं बना के इसको। ठीक है, एक बात आप जरूर याद रखिएगा, आगे हम शुरू करते हैं। एक बात आप यहाँ विशेष रूप से याद रखेंगे, जो यहाँ दिया गया, देखिए ये पाई का पी के साथ इंटरेक्शन होता है, कंजुगेशन होता है, और जब सिग्मा के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे तो यह हाइपर होगा, हाइपर कंजुगेशन कहा जाएगा। अति मानी जाती है हाइपर, है ना, कारण पाई बॉन्ड वीक होता है, पार्टिसिपेट कर सकता है टूट करके, बट सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, अगर वह पार्टिसिपेट करता है तो हाइपर कहा जाता है, नाम हो गया हाइपर कंजुगेशन। आइए हम लोग पहले कार्बोकैटायंस देखते हैं। मतलब यह बेसिकली तीन तरह का होता है, कि यहाँ का है, कि यहाँ का है, कि यहाँ का है। हम तीनों केस आपको दिखाते हैं, या इसे बोलते हैं हम लोग टाइप ऑफ हाइपर कंजुगेशन। डिफिनेशन याद रहेगी ना, बोलो हाँ, क्या लिखोगे आप लोग, इंटरैक्शन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, द प्रोसेस ऑफ, बोलो कैसे याद करोगे, हाँ, द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विद पी ऑर्बिटल्स, लाइक वेकेंट पी ऑर्बिटल, हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल और pi p orbital is called hyperconjugation. It is also known as no bond resonance. It helps to stabilize the carbocation, free radicals and alkenes. क्लियर यहाँ पर। आइए हम लोग दिखाते हैं पहले आपको कार्बोकैटायंस की केस। जैसे आपको दिया गया, मान लो CH3, या पहले हेडिंग लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन्स, सॉरी इन कार्बोकैटायंस, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायंस। पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आप कार्बोकैटायंस क्या है, सबसे पहले इसको लेंगे CH3 CH2 प्लस, ठीक है, CH2 प्लस। अब यहां सोच रहे हैं वेकेंट पी का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहां पर इसको पहले ओपन कर लिखते हैं यहां पर, और ये कार्बन हो गया, यहां पर कार्बन, यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर sp2 है। ठीक है, तो कहीं sp3 लिखा रहता है, sp3 सिग्मा बॉन्ड, जो मैंने बोला है सिग्मा बॉन्डेड, तो लिखा है sp3 सिग्मा बॉन्डेड। यहाँ पे sp3 का मतलब देखिए, एक तो इसके साथ कनेक्ट है, C के साथ हो गया, दोनों CC बॉन्ड हो गया। यहाँ पर क्या है, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे बनाते हो आप। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का एक लोब बड़ा होता है, एक लोब छोटा होता है। एक यहाँ पे हाइब्रिडाइज हो गया, दूसरा हाइब्रिडाइज मान लो ऐसे दिखा देते हो आप, ठीक है, तीसरा हाइब्रिडाइज ऐसे, चौथा इसके साथ यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, देखिए इसके साथ लगा हुआ है। ठीक, तो हम देखिए इस पर एक H है, यहाँ पर एक H है, इसके साथ एक H है, और यहाँ पर एक H दिया गया है ऐसे। तो अब इस पर दो H हम लोग ऐसे दिखाते हैं, पहले छोड़िए, इसकी कहानी ऐसे हो गई। यहाँ पर एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है, पी कैसे होता है, डमरू का आकार कैसे, ठीक है, तो ये हो गया वेकेंट पी प्लस, इस कार्बन पर दिया गया है, आपको देख ही रहे हो, प्लस कौन वेकेंट ऑर्बिटल है, इसी का इसके साथ इंटरेक्शन, देखिए इसी का, ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसका इसके साथ इंटरेक्शन, यही कहलाता है क्या हम लोग, इसका इसके साथ इंटरेक्शन, ये कहलाता है, यही है हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, यही एग्जैक्टली। क्या लिखा आपने, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कहीं कहीं लिखा रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, तो यहाँ पे किसके साथ, वेकेंट पी के साथ। यह पी कैसा हो सकता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है,
वेकेंट पी के साथ हो सकता है, हाफ फील्ड के साथ। पहले वेकेंट पी का पढ़ते हैं हम लोग। बात समझा रहे? वेकेंट कैसे हुआ? वेकेंट मतलब प्लस, प्लस का मतलब खाली जगह है। ये पी देखिए, अगर यहाँ पे sp2 है तो यह sp2 एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन, तीन मतलब sp2 हो गया इसका। यहाँ की यही है इंटरेक्शन कहलाता है, ये वाला इसके साथ, देखिए ये वाला। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कैसे हम इसको लिखते हैं, जरा देखो। एक यहाँ पर H है, एक यहाँ पर H है, एक यहाँ पर H देखिए दिया गया है, और यहाँ दिया गया है आपको CH2 पे प्लस, ये बना हुआ है। अब इसको आप ऐसे ब्रेक कर दें, देखो ऐसे, अगर इसकी तरफ ब्रेक कर दें ऐसे, देखो ऐसे ब्रेक करने पर क्या चांस बनेगा, यहाँ रफ दिखाते करके हम। तो देखिए आगे स्ट्रक्चर के बीच में आप डबल हेडेड एरो बनाएंगे, जैसा रेजोनेंस में करते थे आप लोग। इस कार्बन पर देखिए कार्बन एच सच सी, एक एच यहाँ पे शो कर दोगे आप, एच पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और ये प्लस ओवरलैप कर जाएंगे, ये हो जाएगा CH2, यानी इसका प्लस देखिए और इसका माइनस है, इसका माइनस इसका प्लस यहाँ पे बॉन्ड कर लिए, यहाँ पे सामने है। आगे देखिए और स्ट्रक्चर, अब इसको आप ऐसे दिखा सकते हो। अब इसको जैसे इसको आपने ब्रेक किया है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है, अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करें, इस वाले को, ऐसे हो जाएगा, तब H पे प्लस आ जाएगा यहाँ पर कार्बन, यानी यहाँ पर H, इस पर H, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2। क्लियर? एक स्ट्रक्चर वो देखिए आप यहाँ पे, हम यहाँ दिखाते हैं डबल हेडेड एरो। जैसे आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो आपने स्ट्रक्चर पाया है, इस CH बॉन्ड को ब्रेक किया है तो आपने सेकेंड स्ट्रक्चर पाया है। अगर आप इस CH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो आप स्ट्रक्चर ऐसे पा जाओगे, देखिए यहाँ पे H, यहाँ पर H, ऐसे डबल बॉन्ड, ए हो जाएगा CH2। इसे आप बोलते हैं हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। देखिए 1 2 3, यानी कि कितने बन गए नए स्ट्रक्चर, कितने बने हैं? इसके पास अल्फा H की संख्या 3 है, ये इसका मेन कार्बन हो गया, प्लस है, ये अल्फा कार्बन पे 3 H हो गए, तो 3 स्ट्रक्चर बन गए आपके सामने नए। देखिए ना आसान। अब इसमें और क्या सवाल पूछता है, देखिए यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि नंबर ऑफ जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसे आप बोलते हैं हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। इसे बोलोगे आप नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। देखिए ये फार्मूला जो आप पाए हो या पहले पाए हो, ये होता है नंबर ऑफ अल्फा H प्लस 1। एक सवाल देखिए ऐसे बन जाता है, नंबर ऑफ अल्फा H प्लस 1, इसके पास 3 अल्फा H हैं। देखिए ये मेन कार्बन, तो अल्फा कार्बन मेन भाई प्लस वाला है तो कार्बोकेटायन, ये अल्फा कार्बन पे 3 H, 3 अल्फा H यहाँ पे लिखे हैं, तो 3 प्लस 1 4, देखिए 1 2 3 स्ट्रक्चर बने हैं और एक इसका पेरेंट है, 4 हो गए ना, तो अल्फा H प्लस 1 करते हैं। एक सवाल तो बन गया ऐसे। और एक कभी कभी सवाल ऐसे पूछता, देखिए नंबर ऑफ, ठीक है, अभी 2017 में नीट में पूछा गया था, तो ऐसे पूछा गया, तो सवाल कुछ अलग था, थोड़ा चेंज था इसमें। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग, ठीक है, इन्वॉल्विंग क्या, हाँ, सिग्मा CH बॉन्ड ब्रेकिंग, सिग्मा CH बॉन्ड ब्रेकिंग, ऐसे पूछा गया, देखिए ऐसे। तो यहाँ पे हो जाएंगे नंबर ऑफ अल्फा H के इक्वल, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, मैंने कि मतलब पूछा गया है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग सिग्मा CH बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे पूछा गया मान लो। तो इसमें 3 स्ट्रक्चर नए बने हैं, 1 2 3, जितने बॉन्ड सिग्मा H थे, सिग्मा H मतलब कि अल्फा H, उतने नए बन गए हैं। एक फार्मूला ये भी है, यह 2015 या 2016 में सवाल पूछा गया था, तो आप एग्जाम में देखना क्या पूछा गया है। अगर आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, तो नंबर ऑफ अल्फा H प्लस 1 करोगे। अब अगर पूछता है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, तो आप नंबर ऑफ अल्फा H कर देंगे केवल। ये 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है। कोई डाउट है किसी को? कर लोगे आप लोग? अब चलिए फिर एक और दिखाते हैं हम करके आपको।
ठीक है, देखिए ऐसे एक नाम और बोल सकते थे, अभी एग्जाम्पल देखा था आपने ना, इसे बोल सकते हैं आप इंटरैक्शन ऑफ सिग्मा सी एच इलेक्ट्रॉन विद वेकेंट p ऑर्बिटल, वेकेंट p ऑर्बिटल, कार्बोकैटायन वाली केस है ना। अभी देखा था एक एग्जांपल और देखिए, जैसे दिया गया है आपको CH3 CH पे प्लस और यहां पे दिया गया हो CH3, इसमें पहचानना है कि कितने अल्फा H हैं, है ना, कितने अल्फा H हैं। सबसे पहले देखिए, ये तो आप पहचान ही गए कि ये हो गया इसका मेन, क्योंकि इस पे प्लस है, कार्बोकैटायन हो गया, इसी से जस्ट अटैच हो गया अल्फा कार्बन, ये भी हो गया अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के H को आप नाम देते हैं अल्फा H, मतलब 3 + 3 6 अल्फा H है। तो अगर आप पूछा जाए इसके पास कुल कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो जिसमें CH बॉन्ड टूट रहा होगा ऐसे स्ट्रक्चर्स तो बनेंगे कितने 6, बट टोटल स्ट्रक्चर बनेंगे 7। ये कैसे, यहां हम डिस्कस करते हैं। दिया गया आपको यहां पर H, यहां पर दिया गया आपको H, देखिए ऐसे, यहां पर दिया गया आपको H, अब यहां पे दिया गया प्लस, ये हो गया आपके लिए CH3। इस स्ट्रक्चर शुरुआत करते हैं, पहले इस बॉन्ड को ब्रेक कर देखिए, सिग्मा बॉन्ड को ऐसे, भाई sp3 है ना, यहाँ पे sp3 है, तो sp3 CH है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये माइनस और प्लस आपस में बॉन्ड कर लेंगे, ये हो गया यहाँ पर C, देखिए ऐसे यहाँ पर H आ गया, ये हो गया यहाँ पर प्लस, डबल बॉन्ड हो जाएगा CH और यहाँ पे हो गया CH3। ठीक है, इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह इसको ब्रेक करें अगर हम, क्या हो जाएगा देखिए, यहां पर आप लिखोगे प्लस ऐसे, ठीक है, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे CH, फिर यहाँ पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ लिखोगे आप CH3, एक ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। एक और देखिए आगे, इसको ब्रेक कर दिया तो वो बन गया। अब इस CH बॉन्ड को ब्रेक कर दें, ये हो जाएगा यहाँ पे H, यहाँ पर H, यहाँ पर एक हो गया फिर H प्लस डबल बॉन्ड CH और यहाँ हो जाएगा फिर एक बार CH3। फिर एक बार देख लीजिए, इसको फिर ब्रेक करें। अब हम लोग इधर से बॉन्ड को ब्रेक करें, ये भी तो अल्फा कार्बन था, ये भी अल्फा है, ये भी जैसे अल्फा था, तो इधर से ब्रेक करना स्टार्ट करो आप, तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C, देखिए यहाँ पर ऐसे कर दोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर H प्लस, ये हो जाएगा यहाँ पे H, ठीक है। फिर एक बार इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं अगर आप, तो CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, इस पर अब की बार H प्लस होगा, यहाँ पर देखिए H हो जाएगा। इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाए अगर, तो ये वाला प्लस आ जाएगा, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर H और ये हो जाएगा H प्लस। देखिए इसके पास 6 अल्फा H थे, 6 स्ट्रक्चर ऐसे बने होंगे, नए बने होंगे जिसपे CH बॉन्ड टूटा होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। जितने CH टूटने वाले अगर स्ट्रक्चर पूछे तो आप बस अल्फा H के इक्वल कर देंगे, और अगर आपसे टोटल स्ट्रक्चर पूछे तो अल्फा H प्लस 1 कर देंगे, तो स्ट्रक्चर 7 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, दोनों तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, इसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे। कोई डाउट है किसी को? इसमें देखिए एक एटम बिना बॉन्ड के साथ टहल रहा है, देखिए यहाँ पे एक H बिना बॉन्ड के है, देखिए स्ट्रक्चर में यहाँ पे H बिना बॉन्ड के है, सब में एक स्ट्रक्चर बिना बॉन्ड के है, एक H बिना बॉन्ड के है कि नहीं? देखो आपके सामने है, इस वजह से इसे आप नाम देते हो नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर का बनना, ऐसा मैंने बताया है, और यहाँ 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहे हैं और बस एक एटम बिना बॉन्ड के है, इस वजह से इसका नाम हो गया नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि यह H बिना बॉन्ड के साथ क्यों टहल रहा है, ऐसा है कि नहीं? मन में सवाल आ रहा है कि H बिना बॉन्ड क्यों है साथ में? एग्जैक्टली सही सवाल मन में आपके आ रहा है। एक्चुअली यहाँ कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड, याद आ रहा है कुछ? हमने कहा था कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है, कुछ याद आ रहा है ना? इलेक्ट्रॉन का स्रोत, यही वजह है कि इस पे जनरली इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। जब इलेक्ट्रॉन का सोर्स है मेरे बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़े हो यार आप लोग, खैर इस पे आते हैं।
इलेक्ट्रॉन का स्रोत है, सोर्स है, जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है इसके पास वही आएगा जिसके इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये प्लस बेचारा है, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इस इलेक्ट्रॉन की लालच में साथ साथ टहलता है। इट इज क्लियर? गुड। ये देखा आपने कार्बोकेटायंस का हाइपर कंजुगेशन। अब आते हैं हम लोग फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन, यानी कि अब सेकंड पे आते हैं। ये 2 हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स पढ़ लेते हैं। देखिए फ्री रेडिकल्स, अब इसमें क्या होगा, इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा CH इलेक्ट्रॉन विद, अब यहां देखिए जब फ्री रेडिकल है तो डॉट होगा, डॉट में एक इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ फील्ड होगा, विद हाफ फील्ड p ऑर्बिटल, हाफ फील्ड p ऑर्बिटल या ऑर्बिटल में कुछ बोलते हैं। आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? समझ आपको बिल्कुल आएगा, तो निश्चिंत रहे आप। देखिए ऐसे आपको दिखाते बना के, लिखा हो CH3, यहां लिखा हो CH2 पे डॉट, इस तरह से, ठीक? कंडीशन जानते ही हो, अल्फा H का होना जरूरी है। तो अब इसको आगे बनाते हैं। देखिए ऐसे आप चाहो तो इसको दिखा सकते हो ऐसे बना के। देखिए यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर इस पर 2 H है, 2 H ऐसे हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो ऑर्बिटल है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ है, मतलब ये है फ्री रेडिकल्स, ठीक? और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जानते हो आप लोग, यहाँ पर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, एक यहाँ पे है, इसका देखिए ऐसे S, इसी का इंटरेक्शन कहलाता है हाइपर कंजुगेशन। इसे पढ़ा था हम लोगों ने, यही सिग्मा, जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस हाफ फील्ड p के साथ इंटरेक्ट करता है, इसी इंटरेक्शन का नाम होता है हाइपर कंजुगेशन। अब इस इंटरेक्शन को कैसे यहाँ रिप्रेजेंट करोगे आप? देखो जैसे यहाँ पे H दिया गया है, यहाँ पर H दिया गया है ऐसे, यहाँ पर H दिया गया है, इसके पास है डॉट। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पहले आप ऐसे बनाओगे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड बनने के लिए, यहाँ पाई लाने के लिए क्या यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस बॉन्ड की कर देंगे हम होमोलिसिस। देखिए ऐसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ऐसे कर दिया होमोलिसिस हमने। तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, एक इस H के पास आएगा, इसका एक और इसका S आपस में शेयरिंग कर लेंगे, ये हो जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा एक, देखिए ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट, और यहाँ देखिए ऐसे H, डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे CH2। इस बॉन्ड को ब्रेक किया, जैसे इस बॉन्ड को ब्रेक किया है वैसे इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, तो ये वाला फ्री हो जाएगा। तो एक और स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये H फ्री हो जाएगा, देखिए ऐसे, यहाँ पर H ऐसे फ्री हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा फ्री, फिर CH2 बन जाएगा ऐसे, देखिए, ठीक है? और फिर स्ट्रक्चर एक बार और बनेगा, जैसे इसको ब्रेक किया है एक बार हम लोगों ने, एक बार इसको ब्रेक कर दिया, एक बार इसको ब्रेक कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर और बन जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पर H, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। ऐसे हम लोग बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसके पास अल्फा H की संख्या थी 3, अल्फा H की संख्या यहाँ पर है 3, क्योंकि मेन यही तो हो गया ना। तो मेन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन का H 3 अल्फा H है। फिर वही कहानी, कुल कितने स्ट्रक्चर्स बने हैं, तो अल्फा H +1, कुल कितने स्ट्रक्चर बने हैं जिसमें CH बॉन्ड ब्रेकिंग शो किया गया है, तो अल्फा H के इक्वल 1 2 3, है ना आसान? बस कंडीशन बेटा अल्फा H का होना जरूरी है। अभी हम इसको बनाने के बाद आपको दिखाते हैं पहचानने के लिए कि पहचानिए कौन सा कंपाउंड शो करेगा हाइपर कंजुगेशन। क्लियर? तो इसको हम लोग दिखते हैं। ये तो हो गया रेडिकल्स का। अब आते हैं हम लोग थर्ड पे। थर्ड पे क्या होगा? हाँ, एल्कीन्स। एल्कीन का देखिए ऐसे हम, तो एल्कीन के लिए हम डायरेक्ट आते हैं स्ट्रक्चर पे। देखिए तो यहाँ पे थर्ड आप पढ़ोगे, अब थर्ड में हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन्स। अब एल्कीन में पढ़ते हैं, ठीक? इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा CH इलेक्ट्रॉन विद, ये होगा पाई p ऑर्बिटल, पाई p ऑर्बिटल या ऑर्बिटल जो कॉल करें आप लोग। तीन ही केस थी, या तो p क्या हो सकता है, वेकेंट p हो सकता है, या हाफ फील्ड p हो सकता है, और पाई p हो सकता है, मतलब एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब जस्ट बगल वाला,
दिखाते हैं, देखिए आपको दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है, ठीक है। देखिए ये इस डबल बॉन्ड की वजह से है, ये हो गया अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के H को आप नाम देते हैं अल्फा H, 3 अल्फा H हो गए। और जो यहाँ पे p ऑर्बिटल है वो ऑलरेडी पाई है, देखिए ऐसे दिखाते बना के आपको, यहाँ कार्बन दिया गया है, कार्बन के पास देखिए एक यहाँ पर छोटा ऑर्बिटल इसका, एक ऐसे बना हुआ है, एक इस पर p है, एक यहाँ पर H, एक H, दूसरा H और तीसरा H, और यहाँ पर कार्बन है, कार्बन पे देखिए क्या है, एक ए आगे CH2 है, इस पर क्या है CH है, जाहिर सी बात यहाँ पे एक p ऑर्बिटल है, यहाँ p ऑर्बिटल है, ये ऑलरेडी पाई बॉन्ड के रूप में है। यही ऑर्बिटल क्या करता है, यही है पाई p, ये जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाया है इसे बोलते हैं पाई p ऑर्बिटल। ये दोनों क्या है, यही है पाई p, एक पाई p यहाँ पर, एक पाई p यहाँ पर, मतलब ऐसे समझो एक पाई p यहाँ पर है और एक पाई p यहाँ पर है। एक्चुअली पाई बॉन्ड जो बनाते हैं ऑर्बिटल प्योर होते हैं, ठीक है हमेशा। तो यह जो p ऑर्बिटल इसका, p ऑर्बिटल इसका, जो पाई बॉन्ड है यह पाई p इसका है, पाई p इसका है, ठीक है। तो अब ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, देखिए ए वाला इससे इंटरेक्शन फिर करना शुरू कर देता है, ए वाला इससे, ठीक है। तो यह सिग्मा वाला देखिए ये है, इसी का नाम हो जाता है हाइपर कंजुगेशन, ये एल्कीन का है हाइपर कंजुगेशन है ऐसे, ये एल्कीन का है हाइपर कंजुगेशन, क्लियर। और इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, अब देखिए ये दिया गया मान लो H, एक H यहाँ दिया गया आपको, एक H यहाँ दिया गया आपको, ये हो जाता है CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे। अब एक एक करके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे हम लोग, यह कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है, देखिए ऐसे शिफ्ट कर गया, ये वाला इधर शिफ्ट कर गया ऐसे, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यानी यहाँ पर लिखा हो गया H, ये हो गया H प्लस, यहाँ पर H डबल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा CH2 पर माइनस, देखिए ऐसे ये हो जाएगा। इसी टाइप से अगर आप इसको ब्रेक कर दें एक बार, इस कार्बन को, ये हो जाएगा H पे प्लस, इस कार्बन पर आप लिखोगे CH, यहाँ CH डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2, देखिए ऐसे, यहाँ माइनस, इसको ब्रेक कर दे अगर आप सेम पैटर्न से, यहाँ ऊपर लिखते हैं हम, ये हो जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा H, एक H बिना बॉन्ड के, तो ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH2 माइनस। तो देखिए जितने अल्फा H हैं उतने स्ट्रक्चर नए बने हैं, और पेरेंट को ले लें तो 4 स्ट्रक्चर, क्लियर। सेम पैटर्न में अगर आपसे कहता है कि एल्कीन में कितने बनते हैं हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, दो तरह से हो सकते हैं, कुल कितने बनते हैं, तो नंबर ऑफ अल्फा H प्लस 1 कर दोगे आप, 4 स्ट्रक्चर आपके सामने देखिए हैं। और आपसे पूछता है कि कुल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे जिसमें CH बॉन्ड ब्रेकिंग शो किया गया हो, तो 1 2 3, जितने अल्फा H होंगे उसके इक्वल होगा। 3 तरह के हाइपर कंजुगेशन, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। तीनों केस आपने देखा है, वेकेंट p के साथ, हाफ फिल्ड p के साथ, और क्या बोला गया, हाँ पाई p के साथ। इसमें कंडीशन क्या है, देखिए एडजेसेंट का, देखिए पाई p कैसा है, इसके जस्ट बगल वाला, मतलब एडजेसेंट, इस वजह से नाम प्रयोग करते हैं। समझ आ गया होगा, विदाउट किसी को। हाँ फिर देखिए, ये तो आपने देखिए सबने पहचाना, सीख लिया कैसे क्या है। एक शब्द यहाँ पे था रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, अब वो नाम रिवर्स क्यों है देखिए, हम यहाँ दिखाते हैं आपको, इसको मिटा के देखिए ऐसे, देखिए ऐसे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक शब्द यहाँ पे है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, यह है कार्बनायन में पाया जाता है, कार्बनायन, ठीक है। देखिए ये कार्बनायन में पाया जाता है, क्या इसमें खास बात है, देखिए जिसपे क्या हो सकता है, जैसे दिया गया CCl3 CH2 में पाया जाता है, ये माइनस दिया गया आपको, अगर इसको आप लिखते हो Cl, यहाँ देखिए Cl यहाँ पे, Cl यहाँ पे, और ये CH2 दिया गया है ना, माइनस है। अब तक हर जगह देखिए यहाँ पे Cl और कार्बन है, कार्बन की कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl से, है ना। तो देखिए यह इधर शिफ्ट कर जाता है, इस पे आ जाएगा प्लस, इसका माइनस यहाँ बॉन्ड कर लेगा इस तरह से, ये भी देखिए सिग्मा बॉन्ड ही है,
है ना, और जस्ट बगल में क्या है, एडजेसेंट p ऑर्बिटल है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल यहाँ पे है, तो Cl ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर Cl, यहाँ पे क्लोरीन और एक Cl माइनस यहाँ पे हो गया, डबल बॉन्ड आप कर सकते हो CH2 पर माइनस, ये कैसे हो जाएगा। फिर एक बार इस बॉन्ड को ब्रेक कर दें हम लोग, ये हो जाएगा Cl माइनस, यहाँ पे Cl, यहाँ पर Cl और डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2। फिर सेम पैटर्न से आप एक बार और ब्रेक कर दें इस वाले Cl को, ये हो जाएगा यहाँ पे Cl, इस कार्बन पर लिख दोगे आप Cl और यहाँ पे Cl माइनस डबल बॉन्ड CH2। ठीक, यहाँ पर भी बस यहाँ पे अल्फा H की जगह पे क्या है, Cl है, और अब तक जो ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन टूटता था तो यह उसमें इन्वॉल्व होता था, इस यहाँ पे जो p ऑर्बिटल था उसके साथ जाता था, तो केवल हाइपर कंजुगेशन था। लेकिन अब यहाँ पे देखिए यह सिग्मा जो p के पास इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल्स के पास, उसको अपनी तरफ बुला रहा है, तो यह उल्टा हो गया। हाइपर कंजुगेशन में क्या था, दे रहा था, इसमें बुला रहा है, इस वजह से नाम है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे डेफिनेशन याद रखना, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन या sp3 हाइब्रिडाइज्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन विद p ऑर्बिटल, और कौन से, विद एडजेसेंट p ऑर्बिटल, इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। इसका नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी होगा, और यह कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल्स और एल्किन्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। विदाउट, चलिए इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट में।